A very good morning to all my dear students and respective parents. Today I am here with class 7 chapter number 4 that is rational numbers. First of all rational numbers. Rational numbers क्या होते हैं? The numbers which are in the form of p by q, where p and q are some integers. P and q are some integers. Q कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0. वो नंबर्स जो P बाई Q के फॉर्म में होते हैं वहां पे P और Q क्या हो गए, कुछ इंटीजर्स होते हैं और जो Q की वैल्यू है वो किसके इक्वल नहीं हो सकती, 0 के इक्वल नहीं हो सकती. अब हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं अबाउट फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस भी क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनको हम A बाई B की फॉर्म में राइट करते हैं. दी नंबर्स विच आर इन दी फॉर्म ऑफ A बाई B. अब इसमें हम सेम उसी टाइप से रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. आपके पास रैशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 4/7, 9/11. ये क्या है, हमारे पास रैशनल नंबर्स है. अब पॉजिटिव रैशनल नंबर है या नेगेटिव रैशनल नंबर है, ये हमारे पास पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है, क्योंकि दोनों ही न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ ही किसके साइन है, पॉजिटिव के. ये हमारे पास क्या ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, नो. क्या है ये, पॉजिटिव रैशनल नंबर है. फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों के साथ किसका साइन है, माइनस का, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल. तो ये नंबर भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर. अगर दोनों के साथ माइनस है तो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर. अब अगर हमें नेगेटिव रैशनल नंबर्स लेना है तो आप याद रखिए कि दोनों में से नेगेटिव साइन एक के साथ ही रखेंगे, चाहे न्यूमिनेटर के साथ रख लीजिए चाहे डिनोमिनेटर के. अब ये क्या है, हमारे पास नेगेटिव रैशनल नंबर और ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर. रैशनल नंबर्स में हम चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है 5/8. इसमें क्या है, 2 टाइप से है, न्यूमिनेटर के लिए भी है और डिनोमिनेटर के लिए भी. एक्सप्रेस दिस रैशनल नंबर एज न्यूमिनेटर 15. मीन्स आप इस रैशनल नंबर को चेंज कीजिए. किस टाइप से चेंज कीजिए कि आपका जो न्यूमिनेटर है वो किसके इक्वल हो, 15 के इक्वल हो. अब ये देखिए, हमने 5 से न्यूमिनेटर क्या कर दिया, 15. 5 की मल्टीप्लाई किससे की, 3 से, तभी तो 15 हुआ. तो हम इसका क्या है, डिनोमिनेटर भी इसी के कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे. किस टाइप से, अगर हमने न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई 3 से की है तो हम डिनोमिनेटर की भी 3 से करेंगे. बस ये याद रखना है कि जो दोनों नंबर्स है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, उनकी मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो डिवाइड. कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सेम नंबर से करेंगे. यहाँ पे हम 5 की मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हैं तो हम 8 की मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, 3 से. अब हम इसको क्या है, एज डिनोमिनेटर भी चेंज कर सकते हैं, एज डिनोमिनेटर 40. हमें इस रैशनल नंबर को एक्सप्रेस करना है किसमें, कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो किसके इक्वल हो, 40 के इक्वल हो. अब डिनोमिनेटर 40 कब हुआ, जब हमने 8 की मल्टीप्लाई किससे की, 5 से. तो हम 5 की मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, 5 से, 25. क्लियर. बस ये याद रखना है कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है वो क्या होगी, सेम नंबर से होगी, न्यूमिनेटर की भी और किसके, डिनोमिनेटर की भी. अब हमारे पास है मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. एडिशन से स्टार्ट कर देते हैं. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए हमारे पास सेम रूल है. अगर हमें रैशनल नंबर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो हम सेम मेथड फॉलो करेंगे बाय एलसीएम. एलसीएम किसका लेंगे, डिनोमिनेटर्स का. जैसे हमारे पास है 9/16 प्लस 5/8. तो इसमें हमें क्या करना है, चाहे यहाँ पे ऐड का साइन है या फिर सब्ट्रैक्ट का साइन है, दोनों के लिए हम सेम मेथड यूज करेंगे. क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे किसका, डिनोमिनेटर्स का. ये हम फर्स्ट या सेकंड चैप्टर दोनों में पढ़ चुके हैं, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी. बस वहां पे इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोल रखा था, यहाँ पे इसको रैशनल नंबर बोला हुआ है. अब इसमें क्या है, आप इन दोनों का लीजिए एलसीएम, 8 का और 16 का. एलसीएम किसके इक्वल आएगा, 16 के इक्वल. 16 की 16 से डिवाइड की तो 1,
1 की मल्टीप्लाई 9 से 9, डिनोमिनेटर से डिवाइड, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई। 16 को डिवाइड किया, 8 से 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई 5 से 10, तो ये हमारे पास हो गया 19/16। और अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पे क्या कर देते, 9 में से 10 को माइनस कर देते, क्या आता, -1, -1/16। तो मेन हमें मेथड पे ध्यान रखना है कि अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर्स का। और अगर हमें डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड में एक स्टेप जाता है किससे, मल्टीप्लाई से। तो पहले हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 7/15, 45/35। इसमें देखिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में भी हम क्या याद रखेंगे, अगर कोई डिजिट कैंसिल हो रही है, न्यूमिनेटर किसी भी डिनोमिनेटर से, ये न्यूमिनेटर किसी भी डिनोमिनेटर से, ये न्यूमिनेटर किसी भी डिनोमिनेटर से, अगर सेम डिजिट से दोनों ही कैंसिल होते हैं तो पहले उसको कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट नहीं हो रहे तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। अब यहाँ पे देखिए 7 से हो रहा है कैंसिल, 7 5 जा 35, 45 हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। अब ये 3 से हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब नहीं हो रहे कैंसिल, 3 और 5, 1 बचा हुआ है यहाँ पे, इसमें डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3/5। पहले हमने कैंसिल आउट किया, फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर दी, न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। अगर आपके पास क्वेश्चन हो डिवाइड का तो उसमें आप एक स्टेप एक्स्ट्रा लीजिए, किससे, मल्टीप्लाई से। फॉर एग्जाम्पल 21/9 डिवाइड बाई 7/3। बस इसमें आप ये चेंज कीजिए कि जो डिवाइड का साइन है, जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, जिसको डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन किसमें चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में साइन चेंज हुआ है, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उस पे इफेक्ट होगा। क्या इफेक्ट होगा, डिजिट्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा। बस ये 2 स्टेप, डिवाइड का साइन चेंज कर दिया किसमें, मल्टीप्लाई में, और इस डिजिट का हमने कर दिया रेसिप्रोकल। फर्स्ट डिजिट में कोई चेंज नहीं करना, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर एज इट इज। मल्टीप्लाई का साइन, सॉरी डिवाइड का साइन किसमें चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में, और इस डिजिट का क्या हो गया, रेसिप्रोकल। अब ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। क्लियर। तो यही डिफरेंस है मल्टीप्लाई और डिवाइड में। डिवाइड में हम एक स्टेप एक्स्ट्रा लेंगे, फिर उस क्वेश्चन को सेम कर लेंगे किसके जैसा, मल्टीप्लाई के जैसा। डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन -5/40 इक्वल्स टू अपॉन x। यहाँ पे क्या है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को आप यहां से देखिए, पहले हम इसको सोल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। 2 मेथड है हमारे पास सोल्व करने के, क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पे इसकी -5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप x से, क्या हो जाएगा, -5x। 20 की मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 40 से, 4 2 8, और यहाँ पे आपके पास हो गई 20। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 800 अपॉन, अब ये देखिए -5 मल्टीप्लाई में है, उस साइड चला जाएगा डिवाइड में। क्लियर। अब इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 बचेंगे, 5 6 जा 30, 0 माइनस का 160। तो यहाँ पे जो x है, x की वैल्यू क्या हो गई, -160। ये तो हो गया आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। अब इसमें आपके पास एक दूसरा मेथड भी है जो हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चंस में किया है, एक्सप्रेस दी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर। इसको अगर हम सोल्व करना चाहें, -5/40 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, x है। अब ये देखिए हमने किसको एक्सप्रेस किया है, न्यूमिनेटर को। -5 से क्या हो गया हमारे पास, 20 हो गया। तो 5 की मल्टीप्लाई, हम साइन को छोड़ दीजिए, 5 की मल्टीप्लाई हम किससे करें कि 20 आए,
4 से करें, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास माइनस का 5 है, उसकी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 20 आएगा, लेकिन हमें चाहिए किसका, प्लस का। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 की -4 से माइनस होगा कैंसिल, तब हमारे पास क्या आएगा 20। तो यहाँ पे हम 40 की मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, -4 से। तो ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस का 160। क्या आंसर आया, माइनस का 160। और इस मेथड से भी क्या आया था, माइनस का 160। तो या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लीजिए या फिर डायरेक्ट कर दीजिए। 5 की मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, ठीक है, माइनस का है तो ये देखिए ये प्लस का है, -5 की -4 से, तो यहाँ पे 40 की मल्टीप्लाई भी -4 से। क्लियर। नाउ एक्सप्रेस 12/5 एज द सम ऑफ टू इंटीजर्स। 12/5 को आप एक्सप्रेस कीजिए किसमें, सम ऑफ टू इंटीजर्स। किस टाइप से करेंगे, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए मिक्स फॉर्म में। मिक्स फॉर्म में आप कन्वर्ट किस टाइप से करते हैं, न्यूमिनेटर बड़ा है, डिवाइड कर दीजिए किससे, डिनोमिनेटर से। 5 2 जा 10, 3 पे 15 बड़ा हो जाएगा, किस पे जाएगा, 2 पे। क्या बचेगा आपके पास, 2 बचेगा। तो इसको आप लिख दीजिए, जो क्वोशिएंट है वो हमारा कहाँ पे आएगा, साइड में, 2/5। 5 2 जा 10, 10 + 2 12, 2 प्लस, बस यहाँ पे किसका साइन यूज कर दीजिए, प्लस का। अब ये 2 इंटीजर्स हो गए, 2 + 2/5। बस आप क्या याद रखिए, मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए इसकी, ये इसकी मिक्स फॉर्म है। मिक्स फॉर्म आ गई तो यहाँ पे साइन लगा दीजिए प्लस का। ओके, नाउ योर चैप्टर नंबर 4 रेशनल नंबर इज कंप्लीट। थैंक यू।